इन दिनों पत्रकारिता में जो सबसे बड़ी एक डेफिसिट हमें दिखाई पड़ती है या कमी दिखाई पड़ती है वो ये है कि फील्ड रिपोर्टिंग एक तरह से मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से खत्म हो गई। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर, बयानों पर, भाषणों पर पूरी पत्रकारिता चल रही है। दुनिया भर में और भारत में भी पत्रकारों को कहा जाने लगा है कि आप राजनीति से दूरी रखिए, आपको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, आपको आंदोलनों से एक हाथ की दूरी रखनी चाहिए। आज ऐसे समय में जब पत्रकारिता का मतलब 150-200 शब्दों की रिपोर्ट हो गई है, किस पत्रकार में इतना धैर्य है कि वो इतनी लंबी किताब लिखे। हालांकि पत्रकारिता में बहुत पहले से एक मसल मशहूर है, कहा जाता है कि हर रिपोर्टर के दराज में एक आधा अधूरा उपन्यास रहता है, लेकिन वो ज़्यादातर मौक़ों पर वो उपन्यास बाहर सामने नहीं आ पाते। लेकिन मनदीप ने शायद, कई बार मुझे तो व्यक्तिगत लगता था कि मनदीप में उतना धैर्य नहीं है, पर और मनदीप की जो बेचैनी रहती है वो मैं विद्यार्थी जीवन से देख रहा हूँ। मेरे चैम्बर में आगे बैठ के सवाल पर सवाल करना, जितनी जिज्ञासा, इतने सवाल, कई बार मैं बड़ा घबरा जाता था। तो जितनी बेचैनी मनदीप में दिखाई पड़ती थी, तो ये एक बड़ी बात है कि इतना धैर्य रख के इतना लंबा और विस्तार से एक एक घटना का जिस तरह से आंखों देखा ब्यौरा, जिसको आंखों देखा हाल आप कहते हैं, जब रेडियो और टेलीविज़न पर आप सुनते हो कि किसी जगह के आंखों देखा हाल, तो ये किताब आप अगर पढ़ेंगे तो वो जो किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन के जो अलग अलग मोर्चे लगे थे, उन मोर्चों की एक तरह से इनसाइडर स्टोरी है, जो एक पत्रकार की नज़र भी है उसमें और एक सहानुभूति रखने वाले, उस आंदोलन से गहरी सहानुभूति रखने वाले और उसके साथ गहरा लगाव रखने वाले एक ऐसे पत्रकार की रिपोर्टिंग है जो उस हर घटना को अपने करीब से भी देख रहा है, उसके अंदर की अच्छाइयों को भी सामने ला रहा है, उसकी चुनौतियों को भी सामने ला रहा है और साथ ही साथ उसके अंदर के जो अंतर विरोध हैं, कई बार उस पर बड़ी निर्ममता से भी और बड़ी बेबाकी से वो लिखते हैं। मतलब आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपने उस दौरान जो अखबारों में और पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविज़न चैनलों में रिपोर्टिंग हुई, उस रिपोर्टिंग का उथलापन आपको साफ दिखाई पड़ने लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसी इनसाइडर स्टोरी है और आंदोलन के एक एक चरण, एक एक स्टेप की कहानी वो इस लॉजिकल तरीके से कहती है और इतने फ्लो के साथ कहती है कि आपको मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक शायद इस किसान आंदोलन के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में एक पहला प्रयास है जो मनदीप ने किया है। उस बड़े किसान आंदोलन को, जिसके बहुत सारे रूप होंगे, बहुत सारे उसके अंदर की कहानियां होंगी, उसका एक पहला, जिसको कहते हैं एपिसोड या एक लंबे धारावाहिक का पहला एपिसोड हमारे सामने इस किताब के रूप में आया है। मैं जानता हूं कि मनदीप के पास और भी सैकड़ों कहानियां होंगी जो इस किताब में नहीं आ पाई। हर किताब की एक सीमा होती है। शायद आने वाले सालों में ऐसी कुछ और किताबें आएँ जो उस आंदोलन के बारे में, उस आंदोलन की खूबियों के बारे में, उसकी ताकत के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में, उसके अंतर्विरोधों के बारे में, उसके अंदर आंदोलन की, कोई भी इतना लंबा आंदोलन, जन आंदोलन और ख़ास करके तबकाई समुदायों का आंदोलन इतना लंबा चले तो उसके अंदर जाहिर है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारा खींचतान चला होगा, बहुत सारे अंतर्विरोध रहे होंगे, नेतृत्व के अंदर किस तरह के टसल थी, किस तरह से वो बराबर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अगर भारत का इतिहास और ख़ास करके आज़ादी की लड़ाई का, आंदोलन का इतिहास आप देखें और उस दौर के बड़े नेताओं के बीच के जो मतभेद हैं, उनके बीच के जो खींचतान है, उसके अंदर की जो कहानियां हैं, वो कहानियों की तरह से इस किसान आंदोलन की कहानी आती है। और इस मामले में ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं आपसे इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा इस किताब के बारे में। मैं ये कहूँगा कि आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे और किसान आंदोलन में और खास करके इस किसान आंदोलन में अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो आप इस किताब को ख़त्म किए बिना नहीं रुकेंगे।
ये इसकी एक सबसे बड़ी ताकत है। क्या भाषा। जब मनदीप, मुझे याद है जब विद्यार्थी के रूप में हमारे यहाँ आए थे आईएमसी में, और हरियाणा से आए थे, और मैं मतलब आप समझ लीजिए उत्तर भारत का और हिंदी का अध्यापक। अब मैं बड़ा परेशान रहता था कि ये पत्रकारिता कैसे करेंगे, मतलब हरियाणवी में बोलते हैं, और हिंदी के अखबारों में इनकी कैसे जगह बनेगी, और ये क्या लिखेंगे, और मैं इनके लिए इसके लिए चिंतित रहता था। मैं सोचता था कुछ क्राफ्ट सीखें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक पत्रकारिता के अध्यापक के नाते कि अगर आपके पास, अक्सर ये एक टसल रहती है, एक कन्फ्लिक्ट रहता है कि पत्रकारिता में महत्वपूर्ण क्या है। आपका क्राफ्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप कैसे कहानी को कहते हैं वो अंदाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उसके अंदर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आप क्या कह रहे हैं, जो कथ्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हर कथ्य अपना फॉर्म खुद गढ़ लेता है, अपनी भाषा खुद पा लेता है। अगर आपके कथ्य में ताकत है तो उसको अपनी एक भाषा मिल जाती है, और इस किताब को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि इसमें उसकी एक अलग तरह की भाषा है। आप जो हिंदी के अखबारों में भाषा पढ़ते हैं वो भाषा इसमें नहीं है, ये एक अलग तरह की भाषा है। इस भाषा को मैं कई बार सोचता रहा कि इस तरह की भाषा मैं कहाँ देख सकता हूँ, तो मुझे फणीश्वर नाथ रेणु याद आए। और फणीश्वर नाथ रेणु में जो एक, हम कई बार कहते हैं कि उन पर जो आंचलिकता का प्रभाव है, मिथिला के अंचल की जो भाषा जिस तरह से बहुत आसानी से उनके उपन्यासों में आ जाती है, ठीक उसी तरह से इसमें पंजाबी और हरियाणवी मिल करके हिंदी को जिस तरह से बनाते हैं और एक नई तरह की जादुई भाषा बनती है। और क्या मतलब अद्भुत बातें हैं इसमें। कई ऐसे जुमले हैं कि आप मतलब पढ़ेंगे तो लगेगा कि जैसे ये सचमुच में एक आंदोलनों से निकल करके आ रही है। जैसे इसमें एक जुमला आता है, बहुत सारे जुमले हैं, पर एक जैसे कि भारत में राजनीतिक तौर पर भारत एक कॉन्स्पिरेसी प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश की जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चलती रही थी आंदोलन के दौरान, तरह तरह के लोग बातें कर रहे थे, तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज किस तरह से चलती, इस तरह के छोटे छोटे जुमले, इसमें भाषा का चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं अब ये कह सकता हूँ कि मनदीप के पास कथ्य भी है, कथ्य को समझने की गहराई भी है, एक नज़र भी है, और नज़र के साथ उसमें जो कथ्य है वो अपना एक फॉर्म और क्राफ्ट खुद गढ़ता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि 10 मिनट का ही समय है तो जल्दी जल्दी में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक बात यह है कि इन दिनों पत्रकारिता में जो सबसे बड़ी एक डेफिसिट हमें दिखाई पड़ती है या कमी दिखाई पड़ती है, वो ये है कि फील्ड रिपोर्टिंग एक तरह से मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से खत्म हो गई है। ज़्यादातर डेस्क पर ही जर्नलिज्म हो रहा है, ओपिनियन है, डेस्क पर खबरें लिखी जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं ही सेड सी सेड जर्नलिज्म। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, तो ये इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर, बयानों पर, भाषणों पर पूरी पत्रकारिता चल रही है। ग्राउंड से जाकर के रिपोर्टिंग करने का जो एक दौर आया था 70 और 80 के दशक के बाद से पत्रकारिता में, और जिसने पूरी पत्रकारिता, और कम से कम मैं हिंदी पत्रकारिता के बारे में कह सकता हूं कि उसने हिंदी पत्रकारिता को काफ़ी रिवोल्यूशनाइज किया था, उसको एक नया तेवर और उसको एक नई धार दी थी। और ख़ास करके इमरजेंसी के बाद जिस तरह से वो पत्रकारिता में एक बड़ा परिवर्तन आया था, वो एक तरह से 90 के दशक के बाद धीरे धीरे उदारीकरण, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में ख़त्म हो रहा था। ये किताब जो किसान आंदोलन के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करती है, वो एक तरह से फील्ड रिपोर्टिंग का एक शानदार उदाहरण है। फील्ड रिपोर्टिंग जो लोगों के बीच रहते हुए लोगों की कहानियां इसमें आपको मिलेंगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स की कहानियां, उनके बीच की जो बातें हैं, उनके जो उतार चढ़ाव हैं, जो लोग जगह जगह से आ रहे हैं, उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उनकी कहानियां। तो एक तरह से फील्ड रिपोर्टिंग, और ये रिपोर्टर एक तरह से कुछ मोर्चों पर नहीं है, गाँव में भी घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है, और उसके जरिए वो कहानियां ले आ रहा है। वो कहानियां गढ़ नहीं रहा है, जो कहानियां उसके आसपास हैं उनको ही सामने लाने की वो कोशिश कर रहा है। तो फील्ड रिपोर्टिंग का मैं समझता हूं कि एक बहुत ही नायाब नमूना इस किताब में हमें दिखाई पड़ता है। और एक चीज़ मुझे ये कहनी है यहाँ, अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं
इस लिहाज से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता में अक्सर आप पाएंगे कि एक सवाल उठता है, और वो सवाल है कि और मनदीप पर भी ये सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए बात मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकारिता और एक्टिविज्म में फ़र्क है, और पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, और एक्टिविस्ट को बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है और इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसका तो अपना एक साइड है, अपना एक पक्ष है। और मैं समझता हूं कि ये जो बहस है पिछले कुछ 15-20 सालों में प्रोफेशनलिज्म के नाम पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और एक तरह से दुनिया भर में और भारत में भी पत्रकारों को कहा जाने लगा है कि आप राजनीति से दूरी रखिए, आपको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, आपको आंदोलनों से एक हाथ की दूरी रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मनदीप ने इस कृत्रिम विभाजन को तोड़ने की कोशिश की है और एक उदाहरण पेश किया है। आप देखिए कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो पत्रकारिता का विकास हुआ वो एक्टिविज्म के जरिए ही हुआ। हिंदी पत्रकारिता, और कम से कम मैं भाषाई पत्रकारिता के बारे में कह सकता हूं, उसके इतिहास को देखते हुए कह सकता हूं कि उसको आज़ादी की लड़ाई के नायकों ने ही गढ़ा, बनाया, उसके साथ ही उनका जुड़ाव था। और हिंदी पत्रकारिता में जो दूसरा बड़ा एक तरह से उभार आता है वो इमरजेंसी के बाद आता है, और इमरजेंसी के बाद जो नौजवान हिंदी पत्रकारिता में आए वो ज़्यादातर जयप्रकाश आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे। जयप्रकाश आंदोलन में, छात्र युवा आंदोलन में जो लोग थे उसमें बहुत सारे लोग राजनीति में गए, बहुत सारे लोग समाज सेवा के क्षेत्र में गए, और बहुत सारे लोगों ने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, और उन लोगों ने एक तरह से जर्नलिज्म को एक नई धार और नया तेवर दिया था। तो वो एक एक्टिविज्म था, और उसी दौर में 80 के दशक में देखिए, 90 के शुरुआती दौर में देखिए, तो बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों से उन नौजवानों ने जो ग्राउंड से रिपोर्ट की, मतलब एक के बाद एक इतने मानवाधिकार उल्लंघन के मामले, किसानों के आंदोलन के मामले, मजदूरों के मामलों के आंदोलन, दलितों के आंदोलन, इन सब पर पहली बार खास करके हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं में रिपोर्ट होनी शुरू हुई थी। तो वो एक दौर था। एक तरह से ये कहिए कि एक्टिविस्टों ने, जो कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से निकले हुए लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन को और खास करके पत्रकारिता को रिवोल्यूशनाइज किया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप देखिए कि दुनिया भर में मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूँगा। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जैकब रीस ने जो एक 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर में न्यूयॉर्क में जो स्लम में लोग रहते थे उनके बीच रह करके रिपोर्टिंग की, उनकी तस्वीरें ले आए कि किस तरह से हाउ अदर हाफ ऑफ अमेरिका लिव्स, और वो जो किताब लिखी और जो रिपोर्टिंग की लगातार अखबारों में खबरों के जरिए, उसने एक तरह से उस दौर में अमेरिका में स्लम्स में रिफॉर्म का एक मूवमेंट शुरू किया, और रिफॉर्म्स हुए। इसी तरह से आपको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, विल्फ्रेड बर्चेट मुझे याद आ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार हिरोशिमा पर बमबारी को रिपोर्ट किया। एक पश्चिमी पत्रकार ने जाकर के रिपोर्ट लिखी, और डेली एक्सप्रेस में जब वो एटॉमिक प्लेग के नाम से छपी, जिस एटम बम को गिराए जाने को लेकर के मतलब इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा था, उसको पहली बार उसका भंडाफोड़ किया। तो ये एक तरह से, और नेली ब्लाई मुझे याद आ रही है, नेली ब्लाई ने जिस तरह से एक अंडरकवर रिपोर्टर के रूप में जाकर के जो अमेरिका के खास करके मानसिक आरोग्यशालाओं में महिलाओं की स्थिति थी, खुद एक रोगी बन के वहाँ गई, और वहाँ से जाकर के उसने जो रिपोर्ट किया, उसने अमेरिका के उन मानसिक आरोग्यशालाओं की स्थिति को बदल दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की रिपोर्टिंग में, अब जैसे रेणु को ही आप लीजिए, रेणु ने नेपाल की जो आंदोलन था, लोकतांत्रिक आंदोलन, उसमें हिस्सेदारी की, और दिनमान अखबार में, दिनमान पत्रिका में अज्ञे ने उनकी सीरीज छापी नेपाली क्रांति कथा के नाम से, जो बाद में राजकमल ने किताब के रूप में छापी। इसी तरह से अज्ञे ने उनसे बिहार की बाढ़ और सूखे पर रिपोर्ट लिखवाई, वो ऋणजल धनजल के नाम से, राजकमल नहीं छापी है, और वो दिनमान में छपी। मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि एक तरह से किसी भी आंदोलन, किसी भी सवाल, किसी भी मुद्दे, और दूर क्यों जाएं, हाल के वर्षों में पी साईनाथ ने जिस तरह से भारत के किसानों के सवाल को एक एक्टिविस्ट की तरह से परसू किया, लगातार उस पर लिखा, रिपोर्ट किया, और सरकार को, सत्ता को बाध्य किया कि उस पर उसको रिस्पॉन्ड करना पड़े, उस सवाल को, उस मुद्दे को रिस्पॉन्ड करना पड़े।
मैं समझता हूं कि आज जो पत्रकारिता में एक जड़ता दिखाई पड़ रही है, एक तरह का जिसके अंदर कोई लगता ही नहीं कि इतना सारा जर्नलिज्म हो रहा है, लेकिन उसमें लगता नहीं कि कोई धार या तेवर या कोई उसकी पहचान है, उसकी जमीन पर कोई धमक है। उसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूं कि पत्रकारिता की आंदोलनों से जो दूरी बढ़ी है, प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो उन्होंने एक उससे दूरी बनाई है, उसके कारण पत्रकारिता में वो धार भी नहीं है, पत्रकारों के बीच भी वो समझदारी और नज़र नहीं है। अगर आप इन आंदोलनों से, राजनीति से नहीं जुड़े, मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को भी कहता हूं कि अगर आपने राजनीति को नहीं समझा, करीब से जाकर के नहीं देखा, आप राजनीतिक आंदोलनों के बारे में नहीं जानते, आप अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। आपको पत्रकार बनने के लिए, एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए राजनीति की एक गहरी और बेहतर समझ होनी चाहिए। आंदोलनों के बारे में आपकी जानकारी गहरी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इतनी ही कुछ बातें मुझे कहनी थी। मुझे मनदीप से बहुत अपेक्षाएं हैं। ये इनकी शुरुआती किताब है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि इस तरह की और भी किताबें इनकी आएंगी। इनकी रिपोर्टों को हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, इनकी पत्रकारिता को, और इनके जैसे और भी बहुत सारे जो नौजवान साथी हैं जो इन दिनों पत्रकारिता में एक खास नए तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उसकी नई भाषा गढ़ रहे हैं, उसका नया तेवर गढ़ रहे हैं। उन सब लोगों से मुझे लगता है कि मनदीप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और मनदीप और इनके साथियों की ये जो जमात है आने वाले समय में और मजबूत हो, और हिंदी पत्रकारिता को खास करके और भाषाई पत्रकारिता को एक नई धार और तेवर दे, यही अपेक्षा मेरी है। बहुत बहुत बधाई।